तो बच्चों हमें ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक सवाल गिवन है और देखो ज़रा, और ऐसा सवाल तो हम लोगों ने ऑलरेडी भी किया है। यहाँ पर भी ये लीनियर टर्म है और ये भी लीनियर टर्म आपका है। तो बच्चों दोनों में से तुम क्या कर सकते हो, किसी को टी मान सकते हो, ठीक है। और दूसरा भी तरीका है, तो पहले हम दोनों में से किसी एक को टी सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज x माइनस 11 इज इक्वल टू टी। और अगर आप देखोगे तो वैसे इस चीज़ को चेक करने का क्या है तरीका कि दोनों का जो पावर अगर देखोगे ना तो दोनों का समेसन 2 के इक्वल में है। तो इसके केस में दोनों में से किसी एक को तुम टी मान लो, फिलहाल के लिए ऐसे सोच लो। तो बच्चों यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास में dt आ जाएगी। और देखो जरा, ये बन गया हमारे पास में dt एंड दिस इज t टू द पावर 11/13। और ये क्या बन गया, दिस इज t प्लस का 26 टू द पावर कितना 15/13। अब यहाँ से क्या करते हैं कि दोनों में से एक पार्ट से हम लोग क्या करते हैं, किस चीज़ को कॉमन ले लेते हैं, टी को कॉमन ले लो। तो बच्चों जैसे ही यहाँ से तुम टी को कॉमन लोगे तो टी का पावर 15/13 होगा। और दोनों पावर यहाँ पर ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड होकर के टी का पावर 2 बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं कॉमन ले लेता हूँ और टी का पावर 2 को मैं कॉमन लिख लेता हूँ बाहर में। सो आई राइट हियर दिस इज 1/t²। और यहाँ बना 1 + 26/t। अब बताओ जरा, इसके पावर में है 15/13, राइट। तो बच्चों अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो बाहर में t² आएगा माइनस के साथ में। तो मैंने कहा यहाँ पर भी एक चीज़ आपको एज्यूम करना पड़ेगा। अगेन लेट 1 + 26/t इज इक्वल टू z। तो बच्चों अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो -26/t² एंड नाउ dt इक्वल्स टू d ऑफ z। तो इस चीज़ को क्या लिखा जाए जरा देखो जरा, तो dt डिवाइड बाई दिस वन, तो ये बन गया माइनस का 1/26 एंड दिस इज dz डिवाइड बाई, और ये वाला एक्सप्रेशन जो हमारे पास में है दिस इज z टू द पावर 15/13। इसको ऊपर की तरफ अगर शिफ्ट कर दिया जाए, दिस इज z टू द पावर -15/13 और ये आपका dz, इसका इंटीग्रेशन दिस इज -1/26। तो क्या बन जाएगा +1 अगर हम ऐड करते हैं तो -2/13 बना। तो -2/13 अगर बनता है तो क्या आ गया -1/26 माइनस। देखो नंबर तो हमने लिखा ही नहीं यहाँ पर। इंटीग्रेशन करने के बाद में अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, चलो ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद में क्या हो गया, z का पावर -15/13 अगर गिवन है तो +1 करूँगा, राइट। तो z का पावर -2/13 होगा और बाहर कितना आएगा, तो 13/2, राइट, -13/2। तो ये नंबर हमारा हो गया -13 एंड डिवाइड बाई 2। इंटीग्रेशन के बाद देन यू विल गेट z टू द पावर -2/13। देखो बच्चों इसको नीचे की तरफ लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में दिस इज 1 डिवाइड बाई z का पावर में 2/13। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। दिस इज व्हाट, दिस इज 1/4 1/z का पावर 2/13 प्लस का कांस्टेंट। तो अब यहाँ से देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में सॉरी वापस सब्सटीट्यूट करेंगे, इंटीग्रेशन तो हो गया, z की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। दिस इज 1/4 और z की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ, दिस इज 1 प्लस का, सो नाउ हियर 1/4 दिस इज 1 डिवाइड बाई 1 + 26/t का होल पावर कितना बच्चों, होल पावर में हमारे पास में दिस इज 2/13 बना, ठीक है। अच्छा अब t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, प्लस का c गिवन है। तो बच्चों t की वैल्यू को अगर हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, दिस इज 1 डिवाइड बाई t आ गया हमारा x माइनस का कितना 11। तो बच्चों x माइनस 11 अगर करेंगे तो x प्लस का 15 और ये बना हमारा x माइनस ऑफ 11 एंड देन होल पावर में आपका क्या बन गया 2/13 एंड प्लस का c। तो देखो इसको उल्टा कर लेंगे हम लोग, तो दिस इज 1/4 और ये आ गया x माइनस 11 डिवाइड बाई x प्लस का 15 होल पावर कितना 2/13 प्लस का c। अब देखो यही इंटीग्रेशन हो गया आपका i ऑफ x। थोड़ा सा कैलकुलेशन है सर, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है इसमें। तो अगर हम i30 कितना फाइंड आउट करना है, i37। सो वी नीड टू फाइंड i37। सो i37 विल बी व्हाट, देखो 1/4 37 - 11, तो ये हो गया 37 में से 1 को माइनस कर दिया 36, 10 माइनस कर दिया 26 और ये हो गया 26 डिवाइड बाई 37 + 5, ये ऐड कर दिया 15, तो ये हो गया 52 एंड नाउ दिस इज 2/13, ठीक है। और अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि i24 आपका क्या होगा, 24 में दिस इज 1/4 एंड 24 - 10 14 13, this is 13 and 24 + 5 this is 39, right, this is 2/13 प्लस का c। दोनों को हम लोग माइनस कर लेते हैं, दिस इज i37 माइनस का i24। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से आप कॉमन ले लो 1/4
और यहाँ से अगर हम लोग लिखते हैं तो 2 टाइम्स में डिवाइड हो गया 1/2, और 1/2 लिखा है तो 1/2 टू दी पावर 2/13। अगर 1/13 बना रहे, चलो एक बार लिख लेते हैं 2/13 एंड माइनस का 1/3 का पावर में 2/13, और c तो कांस्टेंट जो कि कैंसिल आउट हो गया दोनों माइनस करने पर, दिस इज 1 और ये क्या बन गया बच्चों, दिस इज, और ये आपका 4, दिस इज 4 का पावर में 1/13 एंड माइनस का 1/9 का पावर में 1/13। तो बच्चों क्वेश्चन में गिवन था a और b, है ना, यहाँ पर a और b गिवन है, तो b और a गिवन है सर, सॉरी b और a गिवन है। तो अब देख लो जो भी पूछा गया है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज वैल्यू ऑफ b इज 4 एंड द वैल्यू ऑफ a इज 9, राइट।